हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों में, जहां देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, एक ऐसी घाटी बसी थी जिसे लोग कान्हा घाटी के नाम से जानते थे। ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए कम और भयानक कहानियों के लिए ज्यादा मशहूर थी। सदियों से यहाँ के निवासी एक खतरनाक चुड़ैल और उसके बच्चे की दहशत में जी रहे थे। कहा जाता था कि वो चुड़ैल, जिसका नाम चंद्रा था, रात के अंधेरे में निकलती थी और जो भी उसके रास्ते में आता उसे मौत के घाट उतार देती थी। उसका बच्चा, जो अपनी माँ की तरह ही भयानक और क्रूर था, भी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। कान्हा घाटी के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। इन जंगलों में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रहती थीं, कभी किसी जानवर की चीख, तो कभी हवा के सरसराने की रहस्यमयी ध्वनि। घाटी के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां कुछ 100 परिवार पीढ़ियों से रह रहे थे। ये लोग मेहनती और सीधे साधे थे, लेकिन उनके दिलों में चंद्रा और उसके बच्चे का डर हमेशा बना रहता था। चंद्रा एक साधारण औरत नहीं थी। कहानियों के अनुसार वो एक प्राचीन और शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसने काले जादू की विद्या सीखी थी। किसी भयानक घटना के कारण वो एक बदसूरत और खतरनाक चुड़ैल में बदल गई थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं, उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, और उसकी आवाज किसी बर्फीली हवा की तरह ठंडी और डरावनी थी। उसका बच्चा, जिसे गांव के लोग डर से कभी नाम नहीं देते थे, अपनी माँ का ही प्रतिरूप था। उसमें भी वही भयानक आंखें और वही क्रूरता झलकती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रा सालों पहले इस घाटी में आई थी। पहले वो अकेली रहती थी, लेकिन फिर अचानक उसका एक बच्चा हुआ। किसी ने उस बच्चे के पिता को नहीं देखा था, और लोग कानाफूसी करते थे कि वो बच्चा किसी बुरी आत्मा या स्वयं शैतान का अंश है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, उसकी और उसकी माँ की दहशत भी बढ़ती गई। हर पूर्णिमा की रात को चंद्रा और उसका बच्चा घाटी में शिकार के लिए निकलते थे। उनकी भयानक चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी, और अगले दिन गांव में किसी न किसी जानवर या इंसान के लापता होने की खबर जरूर आती थी। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद करना शुरू कर दिया था, और रात के अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के पंडित, जिनका नाम रामलाल था, इन बुरी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करते थे। वे पूजा पाठ करते थे, मंत्र पढ़ते थे और गांव के चारों ओर पवित्र जल छिड़कते थे। लेकिन चंद्रा और उसके बच्चे की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि पंडित जी के प्रयास नाकाफी साबित होते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थीं। उन्हें लगने लगा था कि अब इस घाटी पर हमेशा के लिए अंधेरा छाया रहेगा। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम वीरेंद्र था। वो एक शिकारी था और दूर शहर से यहाँ शिकार करने आया था। वीरेंद्र साहसी और निडर था। उसने कई खतरनाक जानवरों का शिकार किया था, और उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब गांव के लोगों ने उसे चंद्रा और उसके बच्चे के बारे में बताया, तो वो हंसा और कहा कि ये सब बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन जल्द ही वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक रात जब वो जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक भयानक चीख सुनी। बनकर